बिहार दरोगा का किरण पब्लिकेशन का ये 16वां सेट है। 15 हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट लगाते हैं हम लोग। प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा वाला भाई? तो ये गंगा के वाला, जो गंगा के नदी जो है, गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र जो है मगध के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है? कौन सा है भाई निचला नगर? तो ये पूर्वी को कहा जाता था। ठीक है, हड़प्पा नगरों को किस भाग को? पूर्वी भाग को निचला नगर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु जो हुआ था 232 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 232 बीसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान इब्न इब्न बतूता की भारत यात्रा इतिहास में अच्छी तरह से प्रलेखित है। यह प्राचीन यात्री किस देश से भारत आया था? तो सभी को पता होगा, मोरक्को से भारत आया था इब्न बतूता। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो किसने लिखा है भाई? तो ये जो लिखा है ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने लिखा है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? तो ये फतेहपुर सिकरी में कराया था। याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो बंगाल का गवर्नर जो था उस समय बेसिक टाइट, लेकिन ये मुझे गलत लग रहा है। आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि किरण पब्लिकेशन के सेट के दौरान ऑप्शन इसका ये दिखा रहा है, लेकिन मुझे गलत लग रहा है। आप लोग इसका रिकॉल कर लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 1940 के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में गलत चुनिए। तो गलत इसमें चुनना है यहाँ पे। तो इसमें क्या कर रहा है, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के लिए स्वशासन विधेयक की मांग की। दूसरा क्या रहा है, और इसमें गलत वाला चुनना है। ठीक है, ये मांग की थी। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की। नहीं, ये गलत है। ये जो है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। और 2 ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। वह भारत का विभाजन को लेकर संदिग्ध थी, फिर भी इन्होंने पाकिस्तान का निर्माण की नींव रखी। बिल्कुल ये दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो था बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन विरोध था? तो कौन सा था ये? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन था। कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य चित्रकला शकुंतला भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार की कृति है। तो ये किसकी कृति है भाई? ये राजा रवि वर्मा की कृति है। याद रहेगा, राजा रवि वर्मा का कृति है शकुंतला। याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो श्रीलंका का गृह युद्ध जो था 2009 में समाप्त हुआ है। याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये रूसी क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? रूसी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया? तो कौन सा कर दिया भाई? तो
तो ये 44वां संविधान संशोधन जो था उसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। 33 सेट का ये किरण पब्लिकेशन का बुक है, ये पूरा कंप्लीट आपको कराया जा रहा है। तबीयत खराब होने के कारण 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, इसलिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। अब कंटिन्यू रहेगा। भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे भाई? तो ये राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस में निहित है भाई? तो ऑप्शन देखा जाए क्या दिखा रहा है। भाग 3 ए, बी, 9A, 4A और 6C। तो कौन सा होगा? तो ये भाग 4 का 1 में है, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मंडल आयोग की सिफारिशों की किस सरकार ने लागू की? मंडल आयोग का सिफारिशों का पूछ रहा है, तो ये जनता दल। किसका? तो जनता दल। अगला क्वेश्चन है, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो ये 1952 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है? तो कौन सा जारी कर सकता है भाई? तो सभी को पता होगा, रीट जारी कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के संवैधानिक आपातकाल लगने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये उस राज्य के राज्यपाल के पास होगा जहाँ पे आपातकाल लगाने का ये होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो देश के संविधान से आहरित एक विशेषता है। तो कहाँ का है? तो ये ब्रिटेन का है। कहाँ का है? ब्रिटेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता है जब तक कि उसे डैश की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। किसकी सहमति पूछ रहा है? तो राष्ट्रपति की सहमति। अगर इनकी सहमति हो जाए तो आपका कानून या अधिनियम पारित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन पीड़ित, प्रताड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचने के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है, डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो कौन सा है भाई? ऑप्शन देखिए कौन सा है? तो ये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का डैश से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 23 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा? तो 1/3 होगा। 1/3 होगा, 1/3। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? मूल कर्तव्य से कौन संबंधित है? तो 51 का ए आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किसी भी भाग से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा साइरस है, इसे नाम से भी जाना है, इसे किस नाम से जाना जाता है ये पूछ रहा है। तो ये डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्टार? डॉग स्टार के नाम से। एनाफिले किस शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो ये जो संदर्भित करता है ये गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया से संदर्भित करता है, याद रहेगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखा का प्रकार नहीं है? सूखा का प्रकार आपका कौन सा है? वायुमंडलीय सूखा। वायुमंडलीय सूखा का प्रकार नहीं है, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वन के तहत क्षेत्र के संदर्भ में सबसे बड़ा हास्य है? तो कौन सा है? तो ये जो हास्य है वो मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद ने जो केरल के मरायू और कंठलर लोर क्षेत्र में उत्पादित किया है, हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन टैग प्राप्त किया है, जीआई टैग प्राप्त किया है? तो ये कौन सा है भाई? तो ये जीआई टैग जो मिला है गुड़ को मिला है। मरायू गुड़ के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नलबान पक्षी अभयारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पूर्वी अंचल शाखा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन, शेर जैसी पूंछ वाला मकाक डैश जैव आरक्षित क्षेत्र की प्रमुख वन्य प्रजाति है। तो कहाँ की वन प्रजाति है भाई ये? तो ये नीलगिरी की प्रजाति है। कहाँ की है? तो नीलगिरी की प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन नहीं है? छोटा कर देते हैं, आपको दिखना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहे हैं। तो ये जो है ये 16 वन भी कहा जाता है। ये 16 वन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? लागत निर्धारण की तकनीक और प्रतिक्रिया है। तो ये क्या है? तो लागत है। क्या है? लागत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जिलेन 1985 का कहना है कि उत्पादों की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए प्राथमिक पैकेजों में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, 1 2 3 4, कौन सा नहीं है? तो ये सरल नहीं है। कौन सा है? कौन सा नहीं है? सरल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पैकेजिंग का तकनीकी कार्य है? तो क्या कार्य है? तो संरक्षण है। क्या है? संरक्षण है। अगला क्वेश्चन है, उपयोग किए जाने वाले कच्चे दूध की गुणवत्ता को निम्नलिखित में से किस एक मानदंड के आधार पर आंका जाना चाहिए? तो किसके आधार पर? तो ऑप्शन बी होगा, 2 होगा, तैयार उत्पाद की गुणवत्ता के साथ अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता का संबंध। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के त्वरित एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रमुख चुनौती नहीं कहा जा सकता? तो कौन सा नहीं कहा जा सकता भाई? तो ये बाजार मानीकरण नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य नहीं है? तो कौन नहीं है?
तो भौतिक संपत्ति का निर्माण नहीं है, भौतिक संपत्ति का निर्माण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय प्रबंधन का लक्ष्य है? तो लक्ष्य पूछ रहा है कौन सा है, तो लाभ अधिकतम करण, लाभ अधिकतम करण, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्याप्त विश्वास प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी नियोजित एवं व्यवस्थित कार्यों का संयोजन जो कि एक उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा की दी गई गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करेगी, उपयुक्त की परिभाषा है। कौन सा है? ISO है। क्या है? ISO। देखिएगा, कोई भी अगर आप पैकेट का सामान लेते हैं तो उसमें ISO का टैग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, थोड़ा सा ये धुंधलापन हो गया है, इग्नोर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन की अवधारणा का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो उपभोक्ता अवधारणा, ऑप्शन नंबर 3 उपभोक्ता अवधारणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेयरी प्रसंस्करण इकाई के संचालन में मुख्य रूप से कुछ प्रतिक्रियाएं शामिल है, उस विषय का चयन करें जो प्रतिक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो किण्वन नहीं है। कौन सा नहीं है? तो किण्वन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से किससे कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बोरेटर का जो प्रयोग होता है पेट्रोल इंजन में होता है। अगर आपको कार्बोरेटर के बारे में पढ़ना है तो मेरा इस वीडियो, बहुत सारा वीडियो गाड़ी से रिलेटेड है, वहाँ जाके पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, भाप इंजन आप देख सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपकी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन का चलता रहे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रतिक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो विकिरण के प्रक्रिया से पहुंचता है, याद रहेगा, विकिरण के द्वारा ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। अगला है, हीरे की निम्न में से कौन सी विशेषता कैरेट में अभिव्यक्त की जाती है? कैरेट में पूछ रहा है, तो कौन सा होगा? तो वजन। कौन सा? वजन से होता है। ठीक है, कैरेट में। अगला क्वेश्चन है, जब किसी दंड चुंबक के 2 टुकड़े किए जाते हैं तब प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? 2 छोटे पूर्ण चुंबक, 2 छोटे पूर्ण चुंबक। ठीक है, चुंबक को टूटेगा तो चुंबक ही रहेगा ना। अगला, एक विद्युत घंटी किसी बेलजार के भीतर रखी गई है जिसे एक निर्वात पंप से जोड़ा गया, तब बेलजार पूर्ण रूप से निर्वातित हो जाता है। तो क्या हो जाता है? तो ये होगा कि कोई ध्वनि सुनी नहीं जा सकती, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से नए चुंबकीय ध्रुव नहीं बनेंगे? तो किसके प्रक्रिया से भाई? तो इसका जो है यहाँ धुंधलापन हो गया है, ऑप्शन बताते हैं आपको कौन सा होगा। ये सीधे तार में विद्युत प्रवाहित करने पर, सीधे तार में विद्युत प्रवाहित करने पर, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, फर्स्ट क्या कह रहा है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। दूसरा क्या कह रहा है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। बिल्कुल ये गलत जवाब है।
आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार क्या है, केवल 1 आपका सही होगा। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेथेनाइक अम्ल डैश में पाया जाता है। मेथेनाइक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया प्राकृतिक स्रोत अम्ल की जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है। तो कौन सा मेल खाती है भाई? तो ये चींटी का डंक और सैनिक अम्ल, ऑक्सैनिक अम्ल गलत है। ठीक है, संतरा में सिट्रिक होता है, सिरका में एसिटिक होता है, याद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता नहीं है? तो किस में नहीं है भाई? तो हीलियम में नहीं है। किस में नहीं है? हीलियम में नहीं है। एडेनोसिन टाइफास्फेट का निर्माण होता है, तो किस में होता है भाई? तो ये माइटोकॉन्ड्रियाज में होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? अंडा कौन सा देता है? एकिडना। एकिडना जो है अंडा देता है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है? तो ये जो है जठर रस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरा पशुक पेशियां पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो ये पसलियों में पाई जाती है। किसमें? पसलियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो सभी को पता है हल्दी तना से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्याज की मंसल पत्तियां संचित करती है, तो क्या संचित करती है भाई? तो ये कार्बोहाइड्रेट संचित करती है। 60 का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कस्कुटा है, क्या है? तो कस्कुटा जो है ये पूर्णतना परजीवी है। क्या है? पूर्णतना परजीवी है। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, एक लड़का 1 से 15 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग करता है, हालांकि वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसकी वजह से योग 134 हो जाता है, तो वह संख्या को 2 बार जोड़ देता है। तो कितना ऑप्शन होगा देख लीजिएगा। मैथ का ये है क्वेश्चन, अभी मैथ का चल रहा है। 5 का 10% तथा 10 का 5% बीच का अंतर। 40 पेन बेचकर एक दुकानदार 4 पेनों के लागत मूल्य प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। साधारण ब्याज से सवाल है, 2 पाइप का है, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, मृतलोक में आए मत्स्य शब्द का अर्थ क्या होगा? मत्स्य शब्द का अर्थ मनुष्य होगा, मनुष्य होगा। अगला क्वेश्चन, जिस समय मुश्किल से भिक्षा भी मिले वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो दुर्भिक्ष होगा, दुर्भिक्ष होगा। ठीक है, 2 इंग्लिश का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात कितना है? तो सभी को पता होगा बिहार का लिंग अनुपात 943 राष्ट्रीय औसत से कम है, तो 943 होगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये लखीसराय का है। कहाँ का है? लखीसराय का है।
अगला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एडवर्ड मेंडर चौपस चौमियर, चौपस चौमियर, याद रहेगा, बहुत ही पेचीदा है, याद बस लास्ट का याद रखिए, चौपस चौमियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वहाबी आंदोलन के दौरान किस नेता को काला पानी भेजा गया? तो किसे काला पानी भेजा गया भाई? तो ये अहमदुल्ला और अब्दुल रहीम दोनों को, यहाँ लक्षद्वीप का जो सेलुलर जेल था वहीं पे होता था, तो यही दोनों लोग को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। MTNL पेजों के संग्रह से क्या बनता है? तो ये क्या बनता है? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW जो है उसी का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब का। तो MTNL का पेजों पे संग्रह से यही बनता है। अगला क्वेश्चन है, आपके PC के वीडियो सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो वीडियो मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीडियो मेमोरी कहा जाता है। फोल्डर को सभी फाइलों का चयन करने के लिए आप डैशबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। बोल रहा है कि कोई फोल्डर है, बहुत मतलब फोल्डर के सभी फाइल, मतलब एक फोल्डर है उसमें बहुत सारा फाइल है, तो फाइलों का चयन करने के लिए सभी फाइलों का मतलब ऑल, तो कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट होता है और पूरा फाइल को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका शॉर्ट की है Ctrl+A। तो यहाँ पे बहुत लोग जिनको नहीं पता होगा कंप्यूटर से रिलेटेड, तो क्या करेंगे, कंट्रोल और प्लस भी दाबेंगे और A भी दाबेंगे, तो नहीं, ओनली कंट्रोल बटन और A बटन, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंडियम के पुनर्जागरण के दिग्गजों में से एक था? तो कौन था भाई, जरा देखा जाए कौन था। तो ये जो था अमनूर माधव चकियार, अमनूर माधव चकियार था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अपेडा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अपेडा का संबंध जो है कृषि से है। किससे है? कृषि से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, CV चंद्रशेखर को डैश में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो किससे? भारतनाट्यम से। किससे? भारतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप सम्मान में डैश शामिल होते हैं? तो कितने रुपए शामिल होते हैं भाई? तो ये जो होता है, ये एक क्या होता है कि एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये सौरभ गांगुली का है। किसका है? सौरभ गांगुली का। वी आर डिस्प्लेड शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। अगला क्वेश्चन है, तिरिया के मशमून द्वारा डैश द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है भाई? अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है क्वाड डैश का एसोसिएशन है। तो क्वाड जो है ये है भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों का एसोसिएशन है। अगला क्वेश्चन है भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? तो भारत जो है 1945 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। अगला क्वेश्चन है उरुग्वे चक्र प्रक्रमण डैश से संबंधित है? तो ये WTO से संबंधित है। WTO से संबंधित। WTO का स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल में शेडिंग ऑफ अपराध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बॉल को हाथ से छूना अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल में इनडायरेक्ट किक यहां से ली जाती है, कहां से ली जाती है भाई? तो ये डायरेक्ट किक यहां से ली जाती है। अपराध का कारित हुआ था, अपराध कारित हुआ था। ठीक है। इस क्वेश्चन का मुझे भी समझ में नहीं आया, जिनको समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक है जो पता नहीं चल पाया मुझे भी। फुटबॉल में इनडायरेक्ट किक यहाँ से ली जाती है, तो यहाँ इसका मतलब होगा कि कहीं से वो किक लेता है, तो अपराध कारित हुआ था। अब पता नहीं कहाँ से। फुटबॉल जो देखते हैं उनके लिए बढ़िया है, वो बता सकते हैं, तो शायद हमारा भी रिकॉल हो जाएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है एंथोनी अमलराज निम्नलिखित में से कि कौन सा खेल खेलते हैं? ये टेबल टेनिस खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं। 93 क्वेश्चन क्या कर रहा है? वंशधारा नदी विवाद डैश के बीच है? तो वंशधारा नदी विवाद जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का बीच विवाद है। अगला है मेकांगे गंगा सहयोग भारत की डैश नीति के अनुसार है? तो एक्ट ईस्ट के अनुसार है। एक्ट ईस्ट के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी राज्य का नाम बदल सकती है? तो अनुच्छेद 3 के द्वारा वहां पे नाम का बदलाव हो सकता है। उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला प्रशासनिक इकाई बन गया? तो कौन सा बन गया? कौन सा बन गया? तो ये लद्दाख बन गया। कौन सा बन गया? लद्दाख बन गया। अगला क्वेश्चन नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाटो का पूछ रहा है, तो किसे? मार्क रूटे जो है नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। पैराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला डैश पूर्ण सदस्य बन गया है? तो कौन सा? तो 100वां सदस्य, 100वां सदस्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है FDI प्रवाह के मामले में भारत 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में डैश स्थान पर आ गया। तो कितने स्थान पे आ गया भाई? तो 15वें स्थान पे आ गया।
और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किस शहर को विश्व शिल्प परिषद से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये श्रीनगर को मिला है, याद रखिएगा। जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाला हर किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 3300 का आपका नोटिफिकेशन मिल सके। पहले भी वीडियो अपलोड हो गया, अगर आप नहीं देखें प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक सारे लोग करते रहेंगे। धन्यवाद।